मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन हम देखेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो ओवरऑल हम पहले बात करते हैं जनरल न्यूट्रिशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी, एंड दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज़। दैट मीन्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर कुछ मेटाबॉलिक और वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं। उनको परफॉर्म कराने के लिए वी नीड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम हो गया न्यूट्रिशन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा कौन सा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगा। सेकंड होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करेगा, ये अपने फूड के लिए अदर्स पे डिपेंड होगा। तो एक हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने यही लिख दिया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है। तो हम लिख देते हैं कैन मेक देयर ओन फूड, कैन मेक देयर ओन फूड, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, और अगर यही हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स। अपना फूड अदर्स से ऑब्टेन करेंगे तो हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स, और जो अपना खुद बनाएंगे वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक को जब आप देखोगे तो इनके फर्दर डिवीज़न भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, मतलब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या होते हैं बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं, और कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं फॉर देयर वाइटल एक्टिविटीज़। ये कौन है? इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे इसका एग्जाम्पल होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्या एग्जाम्पल होगा बेटा? आप बताओगे ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। और जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये केमिकल को कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो हम लिख देते हैं ये एनर्जी इन्हें कैसे मिलेगी, तो आप बताओगे ऑब्टेन एनर्जी बाय केमिकल कन्वर्जन, बाय केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, केमिकल कन्वर्जन। केमिकल कन्वर्जन जब ये करेंगे, कन्वर्जन करेंगे किसका? केमिकल्स का कन्वर्जन करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? इन्हें एनर्जी मिलेगी, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल एंड वो केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये देख लीजिए, आप क्या बताओगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को, तो मैं लिख दे रहा हूँ यूज़ लाइट एनर्जी। ये क्या यूज़ कर रहे हैं? यूज़ लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन। तो फूड को प्रोड्यूस करने के लिए ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये केमिकल को कन्वर्ट करके एनर्जी लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इनके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। तो जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल आपको देखने को मिल गया ऑल ग्रीन प्लांट्स।
जबकि अगर कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल की हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो अब बात आएगी हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं, आप बताओगे। हाइड्रोजन कंपाउंड्स को ब्रेक करके, हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, उसको ब्रेक करेंगे और एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। जैसे सल्फर बैक्टीरिया, क्या होता है बेटा, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, ये सब कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, कीमो ऑटोट्रॉफ्स के। देखिए हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, उसके दो टाइप पढ़ाए थे मैंने अभी आपको, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ जो लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे और फूड बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल को कन्वर्ट करेंगे, अपनी एनर्जी बनाएंगे। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। इसका होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपके? तो यहाँ तक हमें पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूँ सारी। देखिए नंबर 1 है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। कौन सा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चलो लिख देते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अगर किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जा रहा है तो उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें, दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है बेटा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो हम सैप्रोफिटिक की बात कर लेते हैं। तो सैप्रोफिटिक में आप क्या बता सकते हो? ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो आप बताओगे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर, डेड एंड डिके मैटर, ठीक है। डेड एंड डिके मैटर से अगर फूड ऑब्टेन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो आप बताओगे उसे हम बोलेंगे सैप्रोफिटिक, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला दिखाएंगे हम आपको। पैरासिटिक हो गया, सैप्रोफिटिक हो गया। अब हम बात करेंगे होलोजोइक। क्या होते बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑब्टेन फूड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर आप फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हो तो होलोजोइक। तो हम लिख सकते हैं ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फूड। तो जब आप कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करते हो तो आप हो जाते हो होलोजोइक। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से देख लेते हैं। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके 3 टाइप्स हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले हम पैरासाइट की बात करते हैं। अगर पैरासाइट की बात करोगे पैरासिटिक का, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लैटवॉर्म। फ्लैटवॉर्म क्या होता है? ये एक
ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। जैसे टीनिया सोलियम आपने नाम सुना होगा, ये एक तरह का फ्लैटवर्म है। कई सारे एनिमल्स में होता है फैस्कुला हेपेटिका, उसको लिवर फ्लूक कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैटवर्म जो होता है ये एनिमल की बॉडी में रहेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा, खुद का फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम क्या बता रहे हैं, जो फ्लैटवर्म होता है बेटा वो अपने होस्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और हमें नुकसान पहुँचाता है। तो ये फ्लैटवर्म हमारे ऊपर फीड कर रहा है और हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो फ्लैटवर्म है ये हमसे फूड ले रहा है और हम लोग एक लिविंग है, तो ये क्या कर रहा है, फूड ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब फ्लैटवर्म को फूड मिल रहा है मतलब इसका फ़ायदा है, तो ये हो गया पैरासाइट। और हम लोगों से फूड ले रहा है तो हम लोगों का नुकसान है, मतलब हम लोग कौन हो गए, होस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक की बात करो, अगर हम सैप्रोफिटिक का एग्जांपल देखना चाहें तो हम ले सकते हैं फंगस। कई सारे फंगस हैं या फंजाई हैं, जैसे मशरूम देखा होगा, मशरूम खाते हैं लोग। तो मशरूम जो होता है वो कूड़े करकट वाली जगह पे ग्रो हो जाता है। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर पर फीड कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो मशरूम ले सकते हो, जैसे मशरूम क्या एक तरह का फंजाई है। कई सारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ों को, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, तो डेड एंड डिके पर जो फीड करेगा वो हो जाएगा सैप्रोफिटिक। होलोजोइक, जैसे हम लोग होलोजोइक हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। हम लोग का नाम लिख लो, मतलब ह्यूमन लिख सकते हैं, हम अमीबा भी लिख सकते हैं, अमीबा में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा न्यूट्रिशन के टाइप। पहले ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक देखा, देन हमने इसके फर्दर डिवीज़न देखे, ऑटो के फोटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक, हेट्रो का देखा पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।